क्या बोल रहे हो? टेस्ट लगाना सीख रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं एस्टर और एमाइड, उनके लिए अपन ने देखा। एक एमाइड होता है CH3CO NH, कॉमन नेम इसका होता है एसिटामाइड। IUPAC नेम होता है एथेनामाइड। एच यानी 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और एमाइड। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है एसिटिक एसिड, इसलिए एसिटामाइड। इसमें मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है। ऐसे मिथाइलअमीन, इसमें मिथाइलअमीन कॉमन नेम, IUPAC नेम मेथेनामीन। अब एमीन अपन देख रहे हैं, इसमें फिश जैसी स्मेल है, मछली जैसी, स्मेल्स लाइक फिश। एक दो चीजों की स्मेल ऑल्दो ऑर्गेनिक नहीं है पर आपको पता होंगी। H2S रॉटन एग जैसी स्मेल देता है। H2S गैस जो है सड़े हुए अंडे जैसी। और एक PH3 होती है फॉस्फीन, नाम इसका है फॉस्फीन। ये गार्लिक लाइक स्मेल देती है। गार्लिक होता अदरक है, लहसुन, लहसुन जैसी स्मेल गार्लिक। ऐसे लिख लो नोट डाल के। एस्टर्स में तो फ्रूटी ऑर्डर होती है। हेलो चलिए अपन एमीन्स के टेस्ट लगाना। एमीन्स के टेस्ट लगाने से पहले थोड़ा एमीन्स के नाम देने की बात कर लेते हैं। सारे के सारे एमीन अमोनिया के डेरिवेटिव। ये अमोनिया, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। आप 3 में से एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर, एल्काइल ग्रुप से R। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो एल्काइल ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप भी लगा सकते, कुछ भी मतलब लगा दिया आपने तो ये कहलाती है प्राइमरी एमीन। फॉर एग्जांपल CH3NH2, C2H5NH2, एलिसाइक्लिक रिंग भी लगा सकते हो आप।
बेंजीन रिंग लगा दी, या बेंजीन रिंग का CH2 लगा, बेंजेल या बेंजाइल कहलाता था। ये सब प्राइमरी अमीन। क्या किया आपने, नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन हटाया अमोनिया में से, एक हटाया, उसकी कुछ कार्बन वाली चीज, ठीक है। आप चाहें तो इसकी जगह क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। अगर क्लोरीन जोड़ दी तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरामीन। क्लोर और अमीन को मिला के क्लोरामीन। लेकिन ये अमीन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो बता दें। आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, OH। OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल, उसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन होता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो बता। एक हाइड्रोजन हटाया था आपने 3 में, अगर 3 में से आप 2 हाइड्रोजन हटा और 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। 2 एल्काइल ग्रुप जोड़, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक भी हो सकता है, कुछ भी कर लीजिए। और अगर आप तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो उसे टर्शियरी अमीन कहते हैं। जैसे CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल थ्राइस N 3 बार है CH3, अपन अलग अलग लिखने को जैसे, या एक C2H5 जोड़ दीजिए, एक CH3 जोड़ दीजिए, एक एलिसाइक्लिक रिंग जोड़ दीजिए, मतलब कुछ भी कर। तो ये टर्शियरी अमीन। हम अभी टेस्ट लगाना जो सीखेंगे उसमें एमीन पहचानना भी सीखेंगे, साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में कैसे अंतर किया जाए। ये मैंने इसलिए बताया आपको ये चीज कि अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना सीखा, लेकिन उसमें OH ग्रुप भी था, केवल फंक्शन ग्रुप OH ही। सिर्फ जिस कार्बन पे वो जुड़ रहा है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता था। एमीन्स में ऐसा नहीं होता। एमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में आप देख सकते हैं फंक्शन ग्रुप चेंज होता है। यहाँ NH2 है, यहाँ NH और यहाँ खाली N, तो ये अलग चीज है। एमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का मतलब अलग होता है, आप उसे फंक्शन ग्रुप से पहचान सकते हैं। कहीं पर NH2 लगा है किसी में भी प्राइमरी है, NH लगा है सेकेंडरी है, खाली N लगा है टर्शियरी। अच्छा, एक और चीज होती है, 4 एल्काइल ग्रुप भी लग सकते हैं। ऐसा होने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर आपको नेगेटिव आयन जोड़ना पड़ता है। इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब इसमें प्लस माइनस चार्ज आ गया ना, सॉल्ट हो गया। एमीन एक और R जोड़ दिया आपने नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, 4 तक जा सकती है। अरे देखो ना, ये अमोनिया, इसको आप अमोनियम आयन बोलते हो, ये भी अमोनियम है, नेगेटिव आयन की जोड़े तो सॉल्ट है। इसको आप बोल सकते हो टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा एल्किल 4 एल्किल ग्रुप, समझ गए। ये एमीन्स अलग अलग तरह के जो है, एक बार मैंने आपको दिखा दी। अब इनकी टेस्टिंग अपन शुरू करते हैं। इनमें से कुछ लिखना चाहता हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगेन बेंजीन पे नस्ल होना चाहिए, ये एरोमेटिक नहीं। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन तो हो पर फंक्शन ग्रुप बेंजीन का साइड चेन नहीं होता, उन्हें मतलब इस तरह के जो कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग तो है लेकिन फंक्शन ग्रुप रिंग पे नहीं होता, ब्रांच में मौजूद, ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक नहीं बोलते। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एराल्किल। एराल्किल मतलब एरोमेटिक का एरा ले लिया, AR और एल्किल,
ये हमारा एरोमेट बेंजीन पे डायरेक्ट चीज, इसमें बेंजीन पे डायरेक्ट चीज नहीं होगी तो एराल्किल कहलाएगा। क्या हटा दूं? हम देखना चाह रहे हैं टेस्ट फॉर एमीन्स। इसमें पहला टेस्ट है कार्बेलामीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बेलामीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। पहली बात गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री मतलब वही प्राइमरी, केवल प्राइमरी एमीन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी इसको नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो याद रखना, गिवन बाय बोथ प्राइमरी एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वन, एंड प्राइमरी एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले एमीन। प्राइमरी एलिफेटिक भी देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक भी देते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कली की प्रेजेंस। एल्कली आप NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, कुछ भी। A very foul smelling isocyanide compound is obtained मतलब क्या है कि आपके पास एक एमीन है, पता नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये भी नहीं पता एमीन है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, उस सैंपल में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालेंगे, थोड़ा सा KOH वगैरह डालेंगे और गर्म करेंगे। अगर बहुत बुरी स्मेल आई तो वो प्राइमरी एमीन था, कोई स्मेल नहीं आई तो प्राइमरी एमीन नहीं था, तो सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है या एमीन ही नहीं हो,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? जैसे मेरे पास एक एमीन है C2H5NH, इसकी रिएक्शन मैंने कराई क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हिट किया। कितने क्लोरीन दिख रहा है? तो यहाँ 3 KOH यूज करेंगे अपन बैलेंस करके। ये 3 क्लोरीन है, 3 पोटेशियम आपस में जुड़कर 3 KCl बना, 3 KCl। अब 3 KCl बन के निकल गए, 3 पोटेशियम चले गए यहां से, तो क्या बचा? 3 OH बचे। OH किससे जुड़ना पसंद करेगा? H से। आओ पानी बने, तो H मुझे यहाँ 1 दिख रहा है और 2 ये भी तो दिख रहा है, ये दोनों H निकल जाएंगे, ये वाला H निकल जाएगा और ये 3 OH, ये आपस में जुड़ के बना लेंगे 3 पानी के मॉलिक्यूल। अब क्या बचा रह गया? C2H5 रह गया, N रह गया, S तो निकल गया इसके। यहां क्या बचा रह गया? H निकल गए, तीनों क्लोरीन निकल गए, C बचा रहा है, और यहां तो सब कुछ ही चला गया, जो C बचा है वो इधर आके जुड़। अब NC अगर आपका तरफ आइसोसाइनाइड फंक्शन होता है, आइसोसाइनाइड भी पुराने जमाने में कार्बेलामीन कहते हैं। कार्बेलामीन और आइसोसाइनाइड एक ही बात है, साइंटिस्ट का नाम नहीं कार्बेलामीन। इस रिएक्शन में कार्बेलामीन यानी आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसलिए इसका नाम कार्बेलामीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आई बात समझ में? ये चीज है। आप यहाँ एरोमेटिक भी ले सकते, और ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, या आपने एनिलिन ली, इसका नाम है एनिलिन, बेंजीन पे NH जुड़ा तो उसे एनिलिन बोलते हैं। प्लस में क्लोरोफॉर्म, इसका मैकेनिज्म वगैरह भी नहीं दिखा रहे हैं, ये इस चैप्टर में है नहीं और उसने जीओसी भी पढ़ी नहीं है। बाद में जो आएगा ये एमिन में पढ़ने को तो मैकेनिज्म भी दिखाएंगे आपको। ये आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, और उसमें इससे पहले इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। ये एक टेस्ट हो गया कार्बेलामीन टेस्ट। अब इस कैटेगरी में हमारा मतलब एमीन्स की टेस्टिंग अपन सीख रहे हैं, तो इसके लिए दूसरा टेस्ट हम देखेंगे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, बिल्कुल ठीक है। तो इस टेस्ट में या तो सरसों का तेल यूज करते होंगे या बनता होगा, नहीं, दोनों ही बातें नहीं। इसमें जो कंपाउंड बनता है उसमें से स्मेल सरसों के तेल जैसी है, तो the final compound which is formed in reaction smells like mustard oil. That's what is called mustard oil test. ठीक है। Again,
गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एम। ये टेस्ट भी केवल प्राइमरी एमीन ही देते। अब किससे रिएक्शन कराते हैं? एमीन इज फर्स्टली ट्रीटेड विद carbon disulfide CH2, then HgCl2 mercuric chloride, so that एल्काइल या फिनाइल लिया था, फिनाइल वाला एल्काइल आइसो थायोसाइनेट कंपाउंड, alkyl isothiocyanate compound is obtained which smells like mustard oil। इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की जैसी होती है। ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी। इसकी रिएक्शन आपको कार्बन डाइसल्फाइड से कराना। कार्बन डाइसल्फाइड CO2 जैसी स्ट्रक्चर रखता है, लीनियर होता है, यहाँ जरूर लीनियर नहीं बनाया मैंने, पर लीनियर होता है। कार्बन से सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़े। जब ये रिएक्शन होती है तो कार्बन और सल्फर, किसी एक कार्बन और सल्फर के बीच का पाई बॉन्ड खुल जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई होता है, हम जानते हैं। पाई बॉन्ड खुल जाएगा, एक वैलेंसी कार्बन की खाली, एक सल्फर की खाली। अब यहां से हाइड्रोजन निकल, अब हाइड्रोजन या तो कार्बन पे जाके जुड़ेगी या सल्फर। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का एलिमेंट है, तो वो जुड़ना चाहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है, तो हाइड्रोजन तो सल्फर पे जाके जुड़ जाता है। अब क्या बचा? R बचा और NH बचा। तो वो R और NH यहां कार्बन पे आके जुड़ता है। ये अब इस कंपाउंड का नाम होता है एल्काइल। जो भी एल्काइल ग्रुप लगा उसका नाम बोल दो। मिथाइल लगा तो मिथाइल, प्रोपाइल लगा तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल लगा तो आइसोप्रोपाइल, इथाइल लगा तो इथाइल। एल्काइल डाइथायो, डाइथायो 2 सल्फर, कार्बेमिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है डाइथायो कार्बेमिक एसिड। तो एल्काइल डाइथायो कार्बेमिक एसिड बनता है। अब इस पे जब आप HgCl2 की रिएक्शन कराते हो मर्क्यूरी क्लोराइड, तो यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो सल्फर का बॉन्ड भी टूट जाता है। हाइड्रोजन दोनों चले जाते हैं Cl के साथ, तो 2HCl। जो सल्फर निकली है, ये वाली सल्फर निकल रही, ये मरकरी के साथ जुड़ के बनाएगी HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब यहाँ हाइड्रोजन निकल गया नाइट्रोजन पे से, तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली, और कार्बन पे से पूरा SH निकल गया, तो कार्बन की भी वैलेंसी खाली। इस नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये चीज बनेगी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। आप इसे शॉर्ट में R-NCS भी लिख सकते हैं। अब NCS हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है आइसो थायोसाइनेट, इस कंपाउंड का नाम एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, ठीक है। ये
दोनों एरोस पे ट्राइंगल हो लिखते हैं, गर्म तो करनी पड़ता है। मैंने कहा था टेस्ट केवल कौन देते हैं, प्राइमरी एलिमेंट। तो उसको मैंने एक बार क्लैरिफाई कर दिया, एलिफेटिक को चाहे एरोमेटिक, यहाँ आर की जगह बेंजीन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पीएच भी ले सकते हैं। सर इसमें कौन सा एसिड लिखा है आपने बीच में? कौन सा एसिड क्या सर? एल्काइल डायथायो, एल्काइल डायथायो कार्बेमिक, CARBAMIC, CARBAMIC, कार्बेमिक एसिड। अब अगला जो टेस्ट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में तीनों में डिफरेंशिएट करता है। मतलब ये तो केवल प्राइमरी दे पा रहे थे, वो सेकेंडरी टर्शियरी भी देते हैं, मतलब अलग अलग पता चल जाता है कि है। तो वो है हिंसबर्ग टेस्ट। distinguishes between 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों में अंतर कर देता है। अभी तक के दोनों टेस्ट केवल प्राइमरी में दे रहे थे, सेकेंडरी टर्शियरी का पता नहीं चल रहा था है कि नहीं, इससे तीनों की जानकारी नहीं थी। हो गया। अब क्या करते हैं इसमें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is called हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इसका यूज करें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन तो ठीक है, मेरा कुछ और पूछना जरा बताना, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा, सल्फोनिक एसिड। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, COOH। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं? पक्का? कौन कौन से? एस्टर, आहक, एस्टर, एमाइड, हैलाइड और एनाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी, समझ रहे? अगर आपको एसिड का डेरिवेटिव बना तो आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटा दोगे, उसकी जगह पे कुछ लगा दो, कुछ क्या। अगर आपने यहां क्लोरीन लगाई, हेलोजन, तो वो एसिड क्लोराइड। अगर आपने इसमें जेड की जगह पे NH2 लगा दिया तो एसिड एमाइड हो। अगर आपने इस जेड की जगह पे OR लगा दिया, OR एल्कोक्सी ग्रुप, तो वो एस्टर हो, एस्टर। और अगर आपने जेड की जगह पे RCOO लगा दिया, कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO कार्बोक्सिलेट आयन, तो वो एसिड एनहाइड्राइड हो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एसिड डेरिवेटिव बनाने के लिए एसिड में से क्या चीज हटाते हैं? सिर्फ OH। उसके यहाँ पे कुछ नई चीज लगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद आ गई मुझे, ये क्या है? एस्टर है, हैलाइड है, क्या है? एसिड एमाइड है ना। अब जरा ये भी एसिड एमाइड और ये भी एसिड एमाइड है। जैसे अभी समझाया मैंने, एमीन 3 तरह के होते, ऐसे भैया एमाइड भी 3 तरह के होते। तो इसको देखिए मत क्या, एमाइड है, ये भी एमाइड, ये प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड 2 डिग्री, ये 3 डिग्री यानी टर्शियरी एमाइड। ये हमारा 1 डिग्री एमाइड, ये हमारा 2 डिग्री एमाइड और ये हमारा 3 डिग्री एमाइड। ऐसा होता है, मतलब आगे यूज होंगे तो इसलिए बता। खैर, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अपन OH हटा के कोई चीज जोड़ देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाता है। अब ये सल्फोनिक एसिड है, अगर ये एसिड है तो उसका भी डेरिवेटिव बनना चाहिए। सल्फोनिक एसिड ग्रुप की स्ट्रक्चर ऐसी हो, ये सल्फर की टोटल वैलेंसी 6 होती है। एक वैलेंसी ये यूज हो गई, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा OH, यानी इसमें भी OH। अब अगर आप इस OH को हटा के कुछ और लगा देते हैं तो वो सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका OH हटा के लिखें तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो हटेगा पूरा OH। अब इस पे आप क्लोरीन लगा दें तो सल्फोनिक एसिड का क्लोराइड हो गया, उसी को बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। अगर यहाँ OR लगा दें एल्कोक्सी ग्रुप तो वो कहलाएगा सल्फोनिल एस्टर, एस्टर में। अगर आप यहाँ पे NH2 लगा दें तो ये कहलाएगा सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। तो सल्फोनिक एस्टर, OR लगा दिया तो सल्फोनामाइड और सल्फोनिल क्लोराइड। एनहाइड्राइड आमतौर पे इसके स्टेबल नहीं होते तो वो बता है। ये सारे नाम यूज होते रहेंगे बार बार, इसलिए नामों से वाकिफ हर जगह कराता चलता हूं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, OH हटा के Cl जोड़ना है। इसको आप बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। ये करेगा हमारी रिएक्शंस एमीन्स के साथ। पहले तो इसका फोटो बना लें, फिर देखते हैं रिएक्शंस क्या करता है। रात में कितने बजे तक पढ़ते हैं? 9 जनरली 12, 1, 2, 3। ये कह रहा था ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए, 12-1 बजे तक सो जाए, 7-8 घंटे की नींद भी जरूरी है, वरना यहाँ आके जब है 10 बजे सोया करो ना। अच्छा, 2-3 घंटे फिर क्या व्हाट्सएप तो ट्विटर है? ये समस्या है। आज बजे उठा, अच्छा रहेगा। 4:30 उठ जाता है, तभी यहाँ नींद देता रहता है। तो ठीक है, वो तो देखो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि आप कोई भी रूटीन बनाएंगे बॉडी क्लॉक्स के अकॉर्डिंग सेट, उस रूटीन को फॉलो करो। या अभी से बना लिया, जैसे हमें 12 बजे सोना है, सुबह 8 बजे उठना है, या 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, व्हाटएवर, मतलब जो भी है, या रात के 3 बजे सोना है, सुबह 11-12 बजे उठना है, सब कुछ। और कोशिश ये करें तो जो दिन का स्लॉट होता है हमारा 11 से लेकर 4 तक का, या 10 से लेकर 4 तक का, 5 तक का, उस टाइम बिल्कुल सोने की आदत करना।
दिन, क्योंकि जब आईआईटी का पेपर लिखने जाएंगे तो दिन में ही होगा, और आपकी बॉडी क्लॉक को उस टाइम सोने की आदत पड़ गई, दिमाग स्विच ऑफ हो जाएगा उस टाइम, आप चाहे पेपर दे रहे हो चाहे कुछ कर, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और ये आदत बनते बनते बनेगी, यानी कि एग्जाम के 2 दिन पहले डाल लेंगे, आज से डालनी पड़ेगी आदत। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम, और पढ़ाई भी टेबल कुर्सी पे बैठ के करें, ये एग्जाम भी आप टेबल कुर्सी पर बैठकर ही देंगे। चलिए, अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन सब अलग अलग चलते हैं। प्राइमरी अमीन फॉर्म्स एल्काइल सल्फोनामाइड, एल्काइल सल्फोनामाइड which is soluble in base और alkali, बेस कह दो एल्कली कह दो, NaOH, KOH, NH4OH वगैरह। प्राइमरी अमीन जो होते हैं वो बनाते हैं एल्किल सल्फोनामाइड, या कई बार इसको ऐसा लिखा रहता है एन एल्किल सल्फोनामाइड। एन एल्किल मतलब एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे जुड़ा। ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट इसी का। अब इस पे आपने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करा, तो प्राइमरी अमीन में मुझे H दिख रहा है हाइड्रोजन, यहां Cl दिख रहा है, HCl बन के निकल जाए। अब क्या बचा, SO2 बचा, यहाँ पे Cl तो निकल गया, यहाँ क्या बचा, N, एक H और एक R, NHR। NHR यहां जुड़ जाए। अब सुनो, अभी समझाया था NH2 लगाओ तो एमाइड कहलाता, ये भी एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड, अभी समझाया था। जिनके नाम में N एल्किल लिखा वो सेकेंडरी हो, जिनके नाम में NN डाई एल्किल लिखा वो टर्शरी हो गई। नाइट्रोजन पे 2, चाहे एमीन की बात हो चाहे एमाइड की बात। अब ये एमाइड बन गया। अभी मैंने क्या बताया था, सल्फोनिक एसिड में क्लोरीन लगा दो तो सल्फोनिल क्लोराइड, OR लगा दो तो सल्फोनिल एस्टर, और एमाइड NH2 लगा दो तो सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड बनता है, सल्फोनिक एसिड का एमाइड। और उसमें नाइट्रोजन पे कौन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, तो N एल्किल सल्फोनेमाइड बन रहा है। अब इसमें नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का, इजीली रिमूवेबल है, इसलिए ये चीज बेस में मिल जाएगी। जिस चीज में एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो बेस में मिल जाता है, जिसमें बेसिक नेचर की कोई चीज होती है वो एसिड में मिलती है, तो ये बनता है। अब अगर आप यहां पे सेकेंडरी अमीन लेंगे तो वो बनाएगा NN डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। अब ये इंसॉल्युबल होगा, which is insoluble in base or alkali। ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनेट। अब ये पिछली बार आपने एसोड ऊपर लगाया था, इधर साइड में लगा दिया, अरे कहीं भी लगा दो यार, बेंजीन के 6 कार्बन एंगल्स हैं। अब ये मेरा सेकेंडरी अमीन R2NH, 2 अल्काइल ग्रुप होता है सेकेंडरी अमीन। अब इसमें H दिख रहा है, दिख रहा है, ये H और ये Cl जुड़कर बनाएंगे HCl। अब यहाँ SO2, Cl तो अड़ गया, अब उस पर जुड़ेगा NR2, ये भी एमाइड है, सल्फोनेमाइड है, लेकिन ये सेकेंडरी सॉरी टर्शरी सल्फोनेमाइड है, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, है ना, तो टर्शरी ये सेकेंडरी था। 2 डिग्री सल्फोनेमाइड बना था ये, और ये हमारा 3 डिग्री सल्फोनेमाइड बन रहा है।
अब इसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? अब ये बेस में नहीं घुलेगा तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब तीसरा वाला जो था क्या, टर्शियरी एमिन। टर्शियरी एमिन्स कोई रिएक्शन ही नहीं करता, तो टर्शियरी एमिन में शुरू से ही हाइड्रोजन नहीं होती, वो HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं। सब तीनों में डिफरेंशिएट हो। आपको एक एमीन दिया, पता करने को बोला प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। आप उसके हिस्बर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराइए और जो भी चीज बने इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। जो भी चीज बने उसे एल्कली में घोल कर दे। अगर एल्कली में घुल गया तो प्राइमरी है, नहीं घुला सेकेंडरी है, और रिएक्शन ही नहीं हुई थी तो टर्शियरी। प्राइमरी यहां तो नहीं, पर दूसरी मेथड से बना सकते हैं। जैसे अपन ने रिएक्शन किससे कराई, एमीन से। आप अमोनिया से रिएक्शन करें NH3 और फिर उसे हीट कर दें तो फिर आपका प्राइमरी बनेगा। उसमें एक भी आर नहीं, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं। एमीन क्या है, अमोनिया के तो भाई है, तो आपको आर नहीं चाहिए, अमोनिया दे। ऐसा आगे भी कहीं भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर सकते हो। आपको प्राइमरी एमाइड बनाना है तो आप क्या करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन अमोनिया से करें। हाँ, सेकेंडरी रिएक्शन करने की वजह से ऐसा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे ना अपन। एक एल्काइल ग्रुप या एक एराइल ग्रुप मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, दो और जोड़ दियो, 3 होगा ना। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे प्राइमरी एमाइड बनाना है तो अमोनिया की रिएक्शन कराऊंगा। सेकेंडरी एमाइड बनाना है तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराऊंगा। टर्शियरी एमाइड बनाना है तो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराऊंगा। ये सिस्टम चलेगा। रिएक्शन लिखनी है, इस रिएक्शन से कराने के लिए यूज पड़ी नहीं, बस क्या कर शुरू करते हैं। हो गया। अभी तो उसको अपना देखो अपन मेन ले लो, क्या रिएक्शन करने क्या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। हो गया। चलिए अगला टेस्ट है हमारा, 3 हो गया ना, चौथा है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड का फार्मूला मैं तो ये लिखूंगा, पहले ये लिख सकते हैं ना ऐसा। आप HNO2 गलत नहीं कह रहे, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पेपर में अक्सर ये लिखा मिलेगा HNO2 की जगह नाइट्रस एसिड, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से, यहाँ कोई और एसिड भी ले सकते हो, HCl की जगह HBr HI H+O कुछ भी ले लो, इनकी रिएक्शन से ये H इधर चला जाता है और Na इधर आ जाएगा, ऐसे चीज बन जाएगा। तो HNO2 हम रखा हुआ यूज नहीं करते, टेस्ट ट्यूब में हम NaNO2 डालते हैं, HCl डालते हैं, वहीं HNO2 बनकर रिएक्शन करता है। जब आप किसी रिएजेंट को या रिएक्टेंट को ऑन द स्पॉट बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसको कहते हैं इन सिचु रिएक्शन करा रहे हैं, इन सिचु कंडीशन, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। इन सिचु मतलब द रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन लैब कंडीशंस ओनली, रखा हुआ आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसी और भी यूज होते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, और इन विवो मतलब लिविंग नेचुरल एनवायरनमेंट।
ये बायोलॉजी में ज्यादा यूज है, ठीक है, अपने को तो एनसीयू से मतलब। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट यानी इसके साथ रिएक्शन करा। अब यहां भी क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, खाली टेस्ट के नहीं, ये बहुत जगह रिएक्शन में काम आएगा। एमीन्स के ऊपर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, इसमें भी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन सब अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। और प्राइमरी एमीन में भी प्राइमरी एलिफेटिक अलग तरीके से करता है, प्राइमरी एरोमेटिक अलग तरीके से, ठीक है। तो नंबर 1 प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स फॉर्म एल्काइल diazonium salt which readily decomposes को नहीं लिखूंगा, which is readily hydrolyzed पानी से रिएक्ट to give primary alcohol। अब इसमें जरा देखें फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कोहल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कहीं भी एल्कोहल बनाना होगा वहां आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते। अब समझिए, एक मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आगे पर डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, आप उन्हें 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे हो। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, जो चैप्टर आप लोग आजकल पढ़ रहे होंगे एक्स्ट्रा क्लास में अपनी। दूसरे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब जिनके फंक्शनल रूप में क्या चीज प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, एल्कोहल भी आ गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब आ गए, ईथर। फिर तीसरे होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें नाइट्रोजन, इस कैटेगरी में आपके साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन्स, नाइट्रोएल्कीन, एमाइड्स, ये सब आते। एमाइड्स में देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है। तो ये जो रिएक्शन है अपने केमिस्ट्री में कई जगह जरूरत पड़ेगी कन्वर्जन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग तक पहुंचना, या हेलोजन कंटेनिंग को ऑक्सीजन कंटेनिंग में बदलना, या नाइट्रोजन कंटेनिंग से ऑक्सीजन कंटेनिंग बनाना है, ऐसा। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बदल सकते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग। एमीन में नाइट्रोजन होता है, एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, OH होता है। तो आप कहां पहुंच गए, ऑक्सीजन कंटेनिंग, एल्कोहल तक पहुंच। आप कहें नहीं साहब हमें तो एल्कोहल नहीं बनाना था, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में एसिड बनाना था। कोई बात नहीं, अगर आप एल्कोहल तक पहुंच गए, मतलब उस शहर में आ गए, तो फिर कहीं भी आप जा सकते हैं। एल्कोहल बन गया तो एल्कोहल से आप ईथर भी बना सकते हैं, एसिड भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। तो शहर में आना जरूरी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार यूज होगी।
इसको ध्यान रखें, कहीं भी आपको पेपर में NH2 लिखा दिखाई दिखे एरो के पहले किसी भी कंपाउंड में किसी भी जगह, और एरो के ऊपर ये भाई लिखा दिखाई दे, तो समझ जाओ वो NH2 ग्रुप जहां भी लगा है, NH2 ग्रुप जहां भी लगा है वो किसमें बदलने वाला है, OH। NH2 इज कन्वर्टेड इनटू OH। अब जैसे यहां पर है, ये मेरे पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन RNH2, जब इस पे आप HONO की रिएक्शन कराते हैं, HONO मतलब नाइट्रस एसिड, ये HNO तोड़ के ऐसे लिखते हैं, ये कहां से आया है, NaNO2 प्लस HCl से आया, इन दोनों की रिएक्शन से आया, तो इनकी रिएक्शन होके ये चीज बन जाती है। तो चैप्टर में ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, एल्किल ग्रुप R, दो नाइट्रोजन है, डाई एजो, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज लगा तो जिस भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके नाम में EM लगा, एल्किल डाई एजोनियम। अब पॉजिटिव चार्ज लगा यहाँ पे और यहाँ नेगेटिव आयन मौजूद है Cl माइनस, तो यहाँ आके जुड़ जाएंगे, नहीं भी जुड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो डले रहेंगे सॉल्यूशन। तो दिस इज एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट, प्लस माइनस दोनों होते हैं तो सॉल्ट, ये चीज बना। लेकिन ये एल्किल डाई एजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, ये इसकी तुरंत हाइड्रोलाइसिस हो जाती है पानी से रिएक्शन, पानी तो मौजूद है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही होती है, तो पानी से रिएक्शन हो जाती है, तो ये ब्रेक होकर पानी मतलब HOH, तो पानी का OH इधर R पे जुड़ जाएगा, पानी का H इधर Cl पे जुड़ जाएगा, और ये N और N आपस में जुड़कर N2 गैस बनाकर उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनकर निकल, तो ये एल्कोहल बन जाता है। इसलिए इसको लिखें, फिर दूसरी बात करते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक। ओके, अब अगर आप यहां पे प्राइमरी एरोमेटिक एंगल ले लेते हैं, तो फिर आपका एल्किल की जगह बेंजीन यानी एरोमेटिक वाला बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बनता, ये अनस्टेबल नहीं, यहां के लिखा था रेडिली हाइड्रोलाइज में तो अपने आप हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन ये स्टेबल होता है, विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, गर्म करने पे ये भी हाइड्रोलाइज होता है, इट इज हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग, इवन रूम टेम्परेचर की हीटिंग पे भी हो जाता है, टू गिव फिनॉल। भाई इसमें भी हाइड्रोलाइज होने के बाद OH ग्रुप लगेगा, लेकिन इसमें OH ग्रुप कहां लगेगा, बेंजीन लगेगा, तो बेंजीन पर OH ग्रुप लगा तो एल्कोहल थोड़ी बोल, फिनॉल, ये चक्कर है। अगर रिएक्शन देखें तो इस तरह से बेंजीन उस पे NH2, वही हमारा Na
NO2 प्लस HCl। बस ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हम कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठंडे में, तो वो आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहां मैंने NO2 प्लस HCl लिया नाइट्रस एसिड बनाने की, क्या मैं NaNO2 प्लस HBr ले सकता हूँ? मैंने भी कहा था ले सकते हैं, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ HBr लोगे तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है इसमें यहाँ Cl माइनस नहीं लिखोगे, फिर Br माइनस लिखोगे। ध्यान रखना भाई, जब पूछूंगा मैं काम आएगी चीज बहुत। HI लिया है तो I माइनस, H2SO4 लिया अगर यहाँ पे तो यहाँ पर SO4 डबल नेगेटिव लगा सकते हैं या HSO4 सिंगल नेगेटिव जोड़ सकता है। अगर आपने यहाँ HBF4 लिया, HBF4 ये सुना है क्या? ये भी एसिड है, नाम बताओ। शर्म करो, फ्लोरो बोरिक एसिड, इसका नाम फ्लोरोबोरिक एसिड। तो अगर आपने HCl लिया था तो ये बना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, HBr लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, H2SO4 लेते तो बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये लेते तो H निकल जाएगा, BF4 नेगेटिव यहां जुड़ेगा, उसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसमें से H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो क्या बचेगा? BF4 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट आयन। ये फ्लोरोबोरेट आयन यहाँ जुड़ जाता है, काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। पढ़ ली? अभी नहीं आएगी? आएगी, एक्स्ट्रा क्लास में आएगी। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब देखो मैंने इसके अगल बगल ब्रैकेट नहीं बनाया, जैसे यहाँ बना रखा है, यानी स्टेबल यही बन गया। फिर आप जबरदस्ती इसको हीट करो तो फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और फिर आपका OH लग जाएगा, प्लस में HCl, प्लस में नाइट्रोजन गैस निकल, तो ये स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम। बोरॉन पे चार्ज कैसा? चार्ज क्लोरीन कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के F नेगेटिव आयन जुड़ रहा है बेटा, बोरॉन का BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। क्यों अनस्टेबल होगा? ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो स्टेबल होगा, काहे को अनस्टेबल होगा? क्लोरीन बहुत छोटा एटम है बेटा, हाईली इलेक्ट्रॉनिक, बहुत छोटा हाईली इलेक्ट्रॉनिक। दूसरे दोनों में 2p ऑर्बिटल चलते हैं, तो डोनर एटम की तरह F नेगेटिव बहुत इजीली काम कर सकता है उसके वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ बराबर साइज के, तो बड़ी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। क्या प्रॉब्लम है? BF3 की बात कर रहा हूं, BF3 में तो बैक बॉन्डिंग होती थी, अनस्टेबल कहां है? अनस्टेबल वर्ड तो यूज ही नहीं किया, लेस एसिड यूज किया, लेस एसिड, क्योंकि उसमें इंटरनल बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो बाहर से लोन पेयर नहीं, ये वाली बात यूज नहीं। हो गया, हटा दो। ये प्राइमरी की बात है। अब सेकेंडरी क्या करते हैं इसमें? नंबर सी आएगा, मैंने ए और बी लिखा था, नंबर सी। सेकेंडरी अमीन्स फॉर्म येलो कलर्ड ऑयली कंपाउंड्स, ऑयल जैसे, कॉल्ड नाइट्रोसामीन। उन कंपाउंड्स का नाम क्या है? नाइट्रोसामीन या नाइट्रोसोअमीन होता है एक्चुअली, तो फ्लो में अपन नाइट्रोसामीन लिख देते हैं, अलग अलग भी आप लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड
लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। और नाइट्रोसामिन बने इसके बाद भी और कुछ किया जाता है, मतलब एल्कली मिला दे तो रेड हो जाता है, एसिड मिला तो ब्लू हो जाता है, वो सब बातें अलग है। अभी तो बेसिकली इतनी बात करेंगे। क्या ये सेकेंडरी अमीन पक्का? क्या ये नाइट्रस एसिड है? तो पहचान लो, नाइट्रस एसिड है HNO। एरो के ऊपर मैंने लिख दिया NaNO2 प्लस HCl, जिससे पता चले यहां से बन के आ। H दिख रहा है, OH दिख रहा है, आओ पानी में तो H2O बन के निकल जाएगा, R2N बचेगा, एक वैलेंसी खाली। इस नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खाली, डबल बॉन्ड। NO ग्रुप को नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं, और ये नाइट्रोसो ग्रुप एमीन पे जुड़ा है। ये एमीन अभी जिंदा है, तो हाइड्रोजन कहां लगे? हाइड्रोजन थोड़ी देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं लगे। NH2NH का मतलब N तो लगा ना, तो एमीन पे नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इसका नाम नाइट्रोसो एमीन या शॉर्ट में नाइट्रोसा। ये येलो कलर का ऑयल जैसा कंपाउंड होता है। तो अगर ये बन गया मतलब वो चीज आपकी कैसी है? सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन्स आइदर डोंट रिएक्ट, या तो रिएक्शन करते नहीं है, और फॉर्म सॉल्ट या सिंपल एसिड बेस रिएक्शन वाला सॉल्ट बना। पर ये क्या चक्कर है? ये टर्शियरी अमीन है। वैसे सारे अमीन बेस होते हैं, लुईस बेस। अमोनिया लुईस बेस होती है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में सब लुईस बेस। टर्शियरी में इनकी लुईस बेसिसिटी काफी हाई होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो जब ये HNO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेस है, ये एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बन जाता है? सॉल्ट। तो R3NH पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, ऐसा सॉल्ट बन जाए। और तो इसे आप हीट करें तो हीट करने पे ये ब्रेकअप होके नाइट्रोसामीन और एल्कोहल का मॉलिक्यूल देता है। हीट करने पे नाइट्रोसामीन और एल्कोहल का मॉलिक्यूल देता है ये जो सॉल्ट है। ये जो आपका बना है, आप नाइट्राइट सॉल्ट कह सकते हैं। NO2 ग्रुप को नाइट्राइट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। दिस इज योर नाइट्राइट सॉल्ट। हाँ, हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन के पास, कोई नहीं देता, दे तो रहा। सॉल्ट बना रहा है, फिर डिकम्पोज होकर नाइट्रोसामीन और एल्कोहल बन कर तो रहा है। इनर्ट तो नहीं कह सकते, अदरवाइज बेस की रिएक्शन तो देते हैं ना, बेस की रिएक्शन ना लोड करो नाइट्रोजन, जैसे ईथर के साथ रिएक्शन मतलब क्लीवेज रिएक्शन कराता है, मतलब किसी लुईस एसिड का रिएक्शन ट्रांसफर होता है। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होता है, डाइबोरेन को ब्रेक कर देता है, डाइबोरेन बीटा है, हां बिल्कुल इसको ब्रेक कर देता है। चलिए हो गया ये। अब एक आखिरी टेस्ट हमारा, एमीन्स के लिए। ये जो डाई टेस्ट 5वां आएगा, ABCD नहीं, 1 2 3 ये जो डाई टेस्ट, डाई मतलब कलर, बालों में कलर करते हैं ना वाली चीज, कपड़ों में भी कलर करते हैं। ये टेस्ट भी
गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एमिन, केवल प्राइमरी एमिन दिस टेस्ट को देखिए। और ये टेस्ट एमीन का टेस्ट है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या एल्कली डाइएजोनियम सॉल्ट ले लो, यूजुअली बेंजीन यूज कहता है। ये डाइएजोनियम सॉल्ट का टेस्ट, लेकिन हमें पता है एमीन को हम अभी बदला है, डाइएजोनियम सॉल्ट में बदल सकते हैं, अभी बदला है। उसमें क्या करते हैं, ये हमारा प्राइमरी एमीन एरोमेटिक वाला, इसकी रिएक्शन आपने कराई NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बना। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी करेंगे, कपलिंग रिएक्शन। ये बेंजीन सॉल्ट बन गया। अब क्या करते हैं, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो आपका बना है, इसकी रिएक्शन किसी फिनॉल से करा, किससे? फिनॉल। फिनॉल है। इस फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन, पैरा, वो हाइड्रोजन इस H के साथ जुड़ के HCl बना के निकल जाएगा। ये चीज बन गई। दिस रिएक्शन इज डन इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है, पीएच रहता है 9 से 10। ये पूछते हैं कितने पीएच पे रिएक्शन है। ये इसलिए इस रिएक्शन में HCl बन रहा है और एल्कलाइन मीडियम में HCl कंज्यूम होता जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा यूनिट। ये जो चीज बनी जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगे, इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर होता है, येलो ऑरेंज की रेंज में कुछ होता है, तो ये आपका एजो डाई कहलाता है। ये मैंने फिनॉल लिया सबसे छोटा वाला, आप कोई और फिनॉल भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया फिनॉल तो बहुत सारे होते हैं, सब में अलग अलग कलर की एजो डाई बनेंगे, कहीं डार्क ऑरेंज, कहीं डार्क येलो, इस तरह की, तो अलग अलग कलर इसमें बनते हैं। फिनॉल कोई सा भी ले सकते हैं, इवन ये भी ले सकते हो, ये भी एक फिनॉल, इसका भी नाम याद रखो, ये भी एक फिनॉल है, इसका नाम होता है बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल फिनॉल। लेकिन इसको लोगे तो फिर यहां पे जुड़ेगी इस जगह पर, इसमें ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से निकलता है, एक्टिव हाइड्रोजन ये होता है, ये ज्यादा आसानी से। यहाँ पैरा पोजीशन का निकलवाया था ना मैंने, इसमें यहाँ पे जुड़ेगा पूरा डाइजोनियम पार्ट। कोई सा भी फिनॉल ले सकते हैं। ये क्लियर? तो भैया ये सारी रिएक्शंस डिटेल में समझा के बता दी। अब जरा इनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आने वाली है, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, जितनी बार आएगा उतनी बार आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, ठीक है। चलो अगली क्लास में शुरू करेंगे अगला कोई नया, ठीक है। अब फिजिकल करते हैं, सॉलिड स्टेट आएगा, प्लानर मेटा सॉलिड यूज किया। ऑर्गेनिक
Solid into liquid, liquid into acid.